Number one, when we have more than one function, ठीक है, और ये जो फंक्शंस है ना, इनके नेम भी सारे सेम होते हैं, जितने भी आप फंक्शंस लिखो पर सेम ही होगा. The name of all the functions in a class will be same throughout the program. ठीक है. The functions will fall under only one class. तो फंक्शंस क्या होते हैं बेसिकली, मतलब फंक्शन ओवरलोडिंग बेसिकली क्या होता है, जब मोर देन वन फंक्शन रहता है हमारे पास. अब हम देखेंगे कि फंक्शंस होते क्या है, ठीक है ना. इट कैन बी सब्सट्रैक्शन, एडिशन, कुछ भी. एक ब्लॉक बनाते हैं जिसके अंदर कोई भी हम एक फंक्शन को लिखते हैं, जैसे a प्लस बी. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज अ फंक्शन. ऑपरेटर लगा दिए, ये फंक्शन हो गया कि हो गया क्या, a प्लस बी. दिस इज हाउ इट हैपेंस. ओके, सेकंड पैरामीटर फंक्शन ओवरलोडिंग का ये होता है द नेम ऑफ ऑल द फंक्शंस इन अ क्लास. मान लो ये एक क्लास है, ठीक है, इसके अंदर जितने भी फंक्शंस हैं सबका नाम, ये जो एरो दिखा रहे हैं ना, ये सारे फंक्शंस है, ठीक है, सारे नाम सेम है. ए अगर ये है, इसका भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, सारे के सारे सेम होना चाहिए. ठीक है, दिस इज व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग. एक तो मोर देन वन फंक्शन होना चाहिए. अगर एक क्लास है, इसके अंदर एक, दो, तीन, बट मोर देन वन होना चाहिए, तब जाके ये दिस विल बी कॉल्ड एज फंक्शन ओवरलोडिंग. दिस आर बेसिकली फंक्शंस. ये फंक्शन, ये फंक्शन, ये फंक्शन. पर अगर एक फंक्शन रहेगा तो उसको फंक्शन ओवरलोडिंग हम नहीं बोल सकते. पर अगर उसमें एक से ज्यादा फंक्शन है, मतलब 1 2 3, ठीक है, 1 के ऊपर जाएगा तो तभी हम उसको फंक्शन ओवरलोडिंग बोल सकते हैं. ओके, और दूसरा कन्वेंशन ये है कि सारे, अगर इसका नाम ए है, इसका नाम भी ए होना चाहिए, इसका नाम भी ए होगा. दिस इज द कंसेप्ट ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग. सेकंड पॉइंट गॉन. द फंक्शन विल फॉल अंडर ओनली वन क्लास. अब ये जो क्लास है डिफरेंट क्लास नहीं होता है, एक सिंगल क्लास होता है. जैसे हमारे एंसेस्टर्स होते हैं, ठीक है, ऐसे हमारे ग्रैंडफादर, उधर से हम आवर पापा, अंकल, मतलब ऐसे करके सेकंड अंकल, ऐसे ऐसे करके जैसे होता है. दिस इज द सेम कंसेप्ट. ओके, this is the concept of function overloading. Okay, so now let's see one example of it. Now, for example, okay, let us declare one class whose name is let it be apple. Okay, now we are declaring one function void let it be difference. Okay, let it be multiplication. Number of parameters we are passing is 2, int a and int b. Okay, now what we are doing is system.out dot println multiplication, right? Second. Multiplication. Okay. A into B. Complete. So what happened?
this block of function is done. Now we are introducing the next function. Say multi. As we have written here, when we have more than one function, up till this, right, when we are not writing this is not function overloading. But the very moment when we have started writing, जब हमने इसको स्टार्ट कर दिया लिखना सेकंड फंक्शन को, अब ये क्या बोलेंगे एज फंक्शन ओवरलोडिंग. ठीक है, इंट ए, इंट बी, इंट सी. ठीक है, now same thing, system dot out dot println multiplication फिर इधर क्या है, ए बी सी, तीन है राइट. हम क्या लिखेंगे, ए इंटू बी इंटू सी. ठीक है, और ये एक बंद हो जाए. सो क्लास एप्पल है, एक फंक्शन है मल्टी बोल के जिसके अंदर दो पैरामीटर है, दो नंबर है, मल्टीप्लिकेशन निकल रहे. वॉइड मल्टी सेकंड है, इसके अंदर तीन पैरामीटर्स है, तीन नंबर्स के, वो निकल रहे हैं. ठीक है, अब मान लो मेरे पास कोई क्लाइंट है, ठीक है ना, तो वो क्लाइंट मुझे ये बोल रहे हैं कि बेटा एक काम करो, आप मुझे दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन ढूंढ के दो. ठीक है, तो इसका नाम क्या है, मल्टी. हमें तो कोई नाम से तो बुलाना पड़ेगा ना उस फंक्शन को, तो इसका भी मल्टी है, इसका भी मल्टी है, हमें क्या लिखना पड़ेगा, मल्टी. ठीक है, अब मल्टी लिखने के बाद ठीक है, तो ये मल्टी लिखने के बाद एक सेकेंड, तो अब मल्टी लिखने के बाद हम ब्रैकेट देके हम लिखेंगे कि 5,6. ठीक है, तो हम ये जो वैल्यू है ना जिसको हमने ऐसे इसको बुलाया, ये पास हो जाएगा इधर. अब ये चेक करेगा कि भाई 5 और 6 कहाँ फिट कर सकते हैं. इसमें गया, ये फंक्शन में ये दिख रहा है कि भाई इसमें ए है बी है, इसके साथ मैच हो रहा है, दो पैरामीटर्स है, इधर भी दो पैरामीटर्स है. ये क्या करेगा, क्या इसके अंदर घुसेगा और ये मल्टीप्लाई कर देगा ये नंबर. ठीक है, अच्छा अब दूसरा क्या होगा, ये फिर से इधर भी आएगा, देखिएगा ये इसका नाम भी तो मल्टी है जो हमने मल्टी दिया है, पर इसमें 5 और 6 है, तो ये दिख रहा है भाई इसमें तो 5, 6 तो फिट नहीं हो पाएगा क्योंकि इधर दो पैरामीटर है, इधर तीन पैरामीटर है, तो ये घुसेगा ही नहीं इसके अंदर, ये ब्लॉक के अंदर घुसेगा ही नहीं, एकदम डायरेक्टली आके इसको प्रिंट करके निकल जाएगा. ठीक है, int b is equals to square. ठीक है, this is what going to happen. अच्छा ओके, अब मान लीजिए कि मुझे किसी ने ये बोला है, सेकंड क्लाइंट जो है वो हमें बोल रहे हैं कि बेटा मल्टी दो, मल्टीप्लिकेशन हमें 5, 6, 7 ये तीन नंबर का मल्टीप्लिकेशन चाहिए. तो क्या होगा, ये जो ब्लॉक है ना, ये कंट्रोल क्या करेंगे, कंट्रोल को इधर लेके जाएंगे. अब देख रहे हैं दो पैरामीटर है, पर इधर तो तीन पैरामीटर है, तो ये घुसेगा ही नहीं. नेक्स्ट फंक्शन को चेक करेगा, हाँ तीन मिल रहा है ना, इसके अंदर घुसेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा, निकल जाएगा. दिस इज व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग. क्लास शुड बी वन, देयर शुड बी ओनली सिंगल क्लास. फंक्शन देयर शुड बी मोर देन वन, मतलब दो होना चाहिए, दो से स्टार्ट होना चाहिए, दो तीन, एक होगा तो उसको ओवरलोडिंग नहीं बोल सकते. ठीक है, दो होना चाहिए. और तीसरा क्या है, नाम एकदम सेम होना चाहिए दो फंक्शंस के. ठीक है, दिस इज व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग. हमें कुछ देने की जरूरत नहीं, हम सिंगली नाम दे देंगे, पर पैरामीटर्स के थ्रू उसको समझ में आ जाएगा कि हमें कौन से ब्लॉक में घुसना है. इधर दो है, ये तीनों के इसमें नहीं घुसा, इसने ये ए बी का ही घुस के नंबर ये करके रिजल्ट दे दिया हम लोगों को. 5, 6, 7 का इधर नहीं घुसा, ये इस ब्लॉक में डायरेक्टली वो आया, उसको देखा एबीसी तीन पैरामीटर्स है, हाँ मेरे साथ वो मैच हो रहा है, तीन पैरामीटर्स है,
वो करके वो निकल गए. दिस इज व्हाट इज फंक्शन ओवरलोडिंग. थैंक यू.